हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था गू फैंग ने ये जुलुई को एक काम पहना दिया होता है। ये जुलुई बोलता है विलेज चीफ आखिर क्या चीज है। गू फैंग बोलता है तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को एक दिन में इंक्रीज करना है तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल मेथड यूज करना होगा। ये मेथड तुम्हें हर्ट भी करेगा लेकिन तुम जितना हो सके उतना एंड्योर करना। ये बोलने के साथ गू फैंग ने उसको काफी खतरनाक मंच मार दिया होता है। ये जुलुई बोलता है विलेज चीफ आखिर आप क्या कर रहे हैं। ये जुलुई वहां पे सीधे माउंटेन्स टकराता है और बोलता है विलेज चीफ क्या मुझे मारने ट्राई कर रहे हैं। गू फैंग बोलता है टेंशन मत लो, तुमने यहाँ पे ये आर्मर पहन रखा है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे पर अटैक करूँ तो मेरा हर एक अटैक तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करेगा। ये जुलुई बोलता है आपके कहने के हिसाब से मैं यहाँ पे मार खाने के साथ स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। इसी के साथ में ये जुलुई अपनी बोन टेम्परिंग लेकर 9th लेवल पे पहुंच गया होता है। गू फैंग उसको काफी खतरनाक पंच वापस से मारता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसके बाद गू फैंग ये जुलुई को एक अपर कट देता है और अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए उसको जमीन के ऊपर दे मारता है। ये जुलुई अपने ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गॉड रियलम के 4th लेवल पहुंच गया होता है। ये जुलुई की हालत काफी खराब हो गई होती है और वो बोलता है मैं यहाँ पे और मार नहीं खा सकता। गू फैंग बोलता है आजकल के लोग के पास में बिल्कुल भी दम नहीं बचा। हमारे पहले के लोग बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे जिनको कोई भी काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती थी। अचानक से हम देखते गू फैंग कुछ फील होता है और वो वहाँ पे उस तरफ जाने लगता है। ये जुलुई बोलता है विलेज चीफ आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। अचानक से हम देखते गू फैंग के पास एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है। गू फैंग बोलता आखिर तुम हो कौन। हम देखते वहाँ पे एक मास्क वाला मास्टर होता है जो कि बोलता आखिर तुम हो कौन। तुमने यहाँ पे जिस पावर यूज किया वो कोई नॉर्मल पावर नहीं थी। यहाँ पे इस विलेज के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग और कोई भी नहीं था और आखिर यहाँ पे ये जुलुई करीब आने की क्या वजह है। गू फैंग बोलता है मुझे यहाँ पे ये चीज आपसे पूछनी चाहिए आखिर आप हो कौन। वो मास्टर बोलता है अगर तुम यहाँ पे सच्चाई नहीं बोलते तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। मेरे एक बहुत ही ओल्ड फ्रेंड ने बोला है कि मैं यहाँ पे ये फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखूँ। गू फैंग बोलता है ये फैमिली इसके अलावा तुम यहाँ पे ये जुलुई और बाकी सारे लोग की बात कर रहे हो। वो मास्टर बोलता फालतू बात करना बंद करो, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तुमने यहाँ पे ये जुलुई को हर्ट किया है, आज मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा। इस बात से गू फैंग काफी चढ़ गया होता है, सोच रहा होता है यहाँ के लोग काफी बेकार है। मैं यहाँ पे सिंपली बात कर रहा हूँ पर ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तभी हम देखते गू फैंग वहाँ पे सामने की तरफ पाम अटैक करता है। उसके अटैक की वजह से मास्क वाले मास्टर का मास्क टूट गया होता है और पीछे की तरफ काफी खतरनाक डिस्ट्रक्शन हुई होती है। यहाँ पे ये सीन देख के वो मास्टर काफी घबरा गया होता है। गू फैंग बोलता है क्या हम लोग यहाँ पे शांति से बात कर सकते हैं। वो मास्टर बोलता कि तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। गू फैंग बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे पता चल चुका है ये जुलुई और बाकी सारे लोग के लिए तुम्हारे मन में कोई भी इल इंटेंशन नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते वो मास्टर ये जुलुई के घर पे चले गए होते हैं। ये जुलुई की बहन यीनान बोलती है डीन यान आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। डीन यान बोलते क्यों क्या हुआ, क्या मैं यहाँ पे वेलकम नहीं है। यीन यान बोलती नहीं नहीं आप यहाँ पे आ सकते हैं। डीन यान बोलते काफी कमाल की बात है तुम लोग के पास यहाँ पे इतना पावरफुल एक्सपर्ट है, अब यहाँ पे तुम लोग को मेरे जैसे बूढ़े की प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये नान बोलती मास्टर आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास में ऐसा कोई भी नहीं है। डीन यान बोले तुम मुझसे ये बात छुपा रही हो पर मैंने यहाँ पे ये जुलुई को उसको विलेज चीफ कहते हुए सुना था। ये नान हंसते हुए बोलती आप यहाँ पे गू फैंग को बोल रहे हैं कि वो बहुत ही पावरफुल है पर वो तो बस यहाँ पे ताओइस्ट रियलम पे है, फिर आप उसको खुद से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे हेवनली सुप्रीम रियलम के 4th लेवल पे है। डीन यान बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रही हो, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। वो बंदा बहुत ही स्ट्रांग था, अगर वो सच में यहाँ पे ताओइस्ट रियलम पे है तो ये तो काफी अजीब बात होगी। वही हम देखते गू फैंग को जो कि लगातार ये जुलुई को पीट रहा होता है। वहाँ पे लास्ट पंच के साथ में ये जुलुई का आर्मर भी टूट गया होता है। गू फैंग बोलता है यहाँ पे ये आर्मर टूट गया काफी बेकार बात है, चलो कोई बात नहीं तुमने यहाँ पे काफी अच्छा ग्रो किया है। इसी के साथ में ये जुलुई अपने किंग रियलम के 3rd स्टेज पे पहुंच गया होता है। गू फैंग सोचता था काफी कमाल की बात है, ये जुलुई की सीखने की एबिलिटी काफी अच्छी है, अब मैं यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि इसकी कल्टीवेशन काफी बढ़ सके। ये जुलुई काफी खुश होता है और दौड़ते हुए घर की तरफ जा रहा होता है। सिस्टर ब्रदर इन लोग देखिए मैं यहाँ पे काफी स्ट्रांग बन चुका हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे ये जुलुई देखता है ये नान और मो बिंग ने वहाँ पे बैग पैक कर रखे हैं। ये जुलुई बोलता है सिस्टर इन लो ब्रदर इन लो आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मो बिंग बोलता है ये जुलुई तो आखिर तुम वापस आ गए, अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि हम लोग यहाँ पे इस विलेज चले जाए, चलो फटाफट से देख लो क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ और पैक करना है। ये जुलुई बोलता है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लेकिन आगे क्यों। मो बिंग बोलता है डीन यान ने यहाँ पे आके हमें ये न्यूज दी है, वो कमीना युआन लोग हमारे पर किसी वजह से वापस से अटैक कर रहा है, उसने यहाँ पे हमें पकड़ने के लिए रिवॉर्ड रख रखा है। उन लोगों को पता भी चल चुका है कि हम लोग यहाँ पे इस विलेज के अंदर है तो हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हम बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। तो चलो फटाफट से चेक कर लो क्या तुम्हारा कोई सामान छूट तो नहीं रहा है। ये बात सुन के ये जुलुई काफी शॉक हो गया होता है। ये जुलुई काफी गुस्से में बोलता है मुझे यहाँ पे मूव नहीं करना, उस कम्युनिटी से बार बार हम लोग विलेज क्यों चेंज करें। ये नान बोलती ये जुलुई आगे तुम क्या बोल रहे हो। ये जुलुई बोलता है मैंने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए एनरोल कर दिया है तो यहाँ पे यही वजह है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, मुझे अब यहाँ पे और इस वर्ल्ड के अंदर छुप छुप के नहीं जीना। ये नान बोलती ये जुलुई अभी यहाँ पे टाइम नहीं है जिद करने का,
तुम्हें यहाँ पे हमारी बात सुननी होगी। मूविंग बोलते वैसे भी तुम यहाँ पे बोन टेम्पल रीलिंग के 6th लेवल पे हो, तुम्हें यहाँ पे एकेडमी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। डीन यान बोलते ये जुली अब यहाँ पे बोन टेम्पल रीलिंग पे नहीं रहा, बल्कि वो किंग रियलम के अंदर एंटर कर चुका है। ये बात सुन के मूविंग काफी शौक होता है, बोलता है क्या किंग रियलम के अंदर? ये जुली क्या यहाँ पे ये बात सच है? जुली बोलता है हाँ ये बात सच है, मेरी हेल्प विलेज चीफ ने करी इतनी स्ट्रॉन्ग बनने में। मूविंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है, गू फेंग सिर्फ ताओइस्ट रियलम पे है, तो आखिर उसने यहाँ पे ये जुली को बोन टेम्पल रियलम से किंग रियलम में कैसे पहुंचाया, वो भी इतने कम टाइम के अंदर। डीन यान बोलते ओल्ड एज की वजह से मेरा दिमाग काफी खराब हो चुका है, मैंने यहाँ पे आधा को काफी ऑफेंड किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गू फेंग सोचता था शायद से यहाँ पे ये बंदा यान हुमिंग है, जो कि यहाँ पे तियान की एकेडमी का फॉर्मर डीन भी है। उसके बाद हम देखते हैं डीन यान अपने घुटनों पे आगे होते हैं। यहाँ पे सब कुछ मेरी गलती है, मैंने यहाँ पे गलत समझा, आप वहाँ पे ये को ट्रेन कर रहे थे और मैंने आगे पर अटैक कर दिया। गू फेंग बोलते हैं मैं और मूविंग बिल्कुल भाई जैसे हैं, तो इसी वजह से जो भी मुझसे हो पाएगा मैं वो पक्का से मूविंग के लिए करूंगा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ मूविंग अपनी कल्टिवेशन वापस रिकवर कर ले। बोलने के साथ ही वो मूविंग की बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी डाल देता है। इसी के साथ हम देखते हैं मूविंग वहाँ पे सुप्रीम नीलम के 4th लेवल पहुंच गया होता है। ये जुली बोलता है काफी कमाल की बात है ब्रदर इन लॉ, आप यहाँ पे रिकवर कर गए। मूविंग रोते हुए बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को वापस रीगेन कर पाऊंगा, मुझे लगा था मैं अपनी लाइफ के अंदर एक यूजलेस बंदा बनकर रह जाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ पे गूचन के सामने घुटनों पे आते हुए बोलता है गूचन तुम्हारा थैंक यू, मुझे यहाँ पे नहीं पता मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कैसे रिपे करूंगा। गूचन बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है। डीन यान बोलते काफी कमाल की बात है, तुमने अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया, मैं यहाँ से वापस जाके अपनी ओल्ड ट्रूप्स इकट्ठा करूंगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिटी युआन लोंग से रिवेंज लेंगे। मूविंग बोलता नहीं हम लोग ये नहीं कर सकते, हमारी स्ट्रेंथ अभी बहुत ज्यादा कम है, अगर यहाँ पे तियानमेन फोर्सेस आ गई तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तियानमेन फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सिस्टम गू फेंग को बोलता है आपके सामने एक नया मिशन आया है, आपको यहाँ पे यान हुमिंग की हेल्प करनी होगी ताकि वो तियान की सिटी पे कंट्रोल कर सके, पर आप यहाँ पे खुद से एक्शन नहीं ले सकते। गू फेंग सोचा था यहाँ पे ये टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ही ग्रेट में बन जाऊंगा। गू फेंग बोला तुम लोग के टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रही बात तियानमेन फोर्सेस की, तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम लोग एक बार यहाँ मेरी स्ट्रेंथ को देखो। ये बोलने के साथ ही गू फेंग सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, जहाँ पे सारे माउंटेन्स गायब हो गए होते हैं। ये देख के वो सारे लोग काफी शौक आते हैं, बोलते हैं आखिर कैसे पॉसिबल है। मूविंग बोलता है गू फेंग क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो? गू फेंग बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रखा था कि कहीं मेरी रियल स्ट्रेंथ को देख के तुम लोग काफी घबरा ना जाओ। डीन यान बोलते हैं आपके पावर के सामने तियानमेन फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी, मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और अपने लोग को हेल्प करने के लिए बोलता हूँ, हम लोग पक्का से मिल के सिटी वालों को हरा देंगे। इस जियालू बोलता है तो क्या मैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दे सकता हूँ? गू फेंग बोलता है हाँ तुम दे सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। गू फेंग सोच रहा होता है वैसे भी ये मेरा टास्क है कि तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके तियान की एकेडमी का एंटर कराना है। थोड़ी देर बाद हमको तियान की एकेडमी के एंट्रेंस गेट का सीन दिखाया जाता है। ये जियालू बोलता है तियान की सिटी आखिरकार में वापस आ गया। गू फेंग बोलता है जियालू तुम्हें यहाँ पे 100 डीमन फॉरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि तुम वहाँ पे कई बार जा चुके हो, लेकिन एरिना कॉम्पिटिशन के अंदर तुम्हें काफी ध्यान रखना होगा। ये जियालू बोलता है कि मुझे यहाँ पे क्या ध्यान रखने की जरूरत है, मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ में कोई मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता। तभी हम यहाँ पे कोई बोलता है एक बार देखो सही यहाँ पे कौन है, ये तो मास्टर यी है, मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें तियान की सिटी में देख पाऊंगा, ये तो काफी रेयर बात है। हम देखते वहाँ पे 3 बंदे आए होते हैं। गू फेंग बोलता है यहाँ पे ये बंदा है कौन? ये जियालू बोलता है इसका नाम है जू वेई, ये एक बहुत ही बड़ा कमीना है, तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जू वेई बोलता है मास्टर ये क्या आप यहाँ पे बाहर सर्वाइव नहीं कर पाए, इसी वजह से आपको वापस से तियान की सिटी में आना पड़ा। वैसे यहाँ पे तियान की एकेडमी के अंदर कोई भी कुत्ता भी नहीं आ सकता, तुम्हारी स्टैंड को देखते हुए तुम तो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे अभी तुम्हें बोलता हूँ तुम यहाँ पे इसी एंट्रेंस गेट से बाहर निकल जाओ, लेकिन तुम यहाँ बैक डोर से भी जा सकते हो, पर तुम्हें यहाँ पे एक काम करना होगा, तुम्हारी जो ब्यूटीफुल सिस्टर है उसको मेरे पास में भेज दो, सच में काफी मजा आ जाएगा। तभी हम देखते ये जुली जूवे के पेट के अंदर काफी खतरनाक पंच मारता है और बोलते फालतू बात करना बंद करो, मुझे लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कचरा खा के पैदा किया होगा, तभी तुम इतने गंदे निकल गए। सिर्फ वहाँ पे एक पंच के साथ में वो दीवार में घुस गया होता है। ये जुली बोलता है बस तुम यहाँ पे प्रे करो कहीं तुम मेरे साथ रिंग कॉम्पिटिशन में ना आ जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने आए तो तुम नहीं बचने वाले। वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा आखिर मास्टर ये क्या चीज है। जू वेई बोलता है मैं यहाँ पे काफी केयरलेस हो गया था, लेकिन जब मैं अगली बार तुम्हारे सामने आऊंगा तब मैं देखता हूँ आखिर तुम क्या करते हो। कुछ घंटे बाद हम देखते वहाँ पे सारे लोग टेस्ट के लिए रजिस्टर कर रहे होते हैं। रजिस्टर करने वाला बंदा बोलता है जू वेई तुम यहाँ पे सोल नर्सिंग रिलम के 7th लेवल पे हो। रजिस्टर करने का जू वेई के साथ वाले बंदे बोल रहे होते हैं जू वेई तुम तो काफी कमाल के हो, मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ पे सोल नर्सिंग रिलम के 7th लेवल पे पहुंच गए हो, सच में तो काफी कमाल की बात है।
जू वही बोलता है सोल नर्सिंग रिलम का 7th लेवल यहाँ पे सारे लोग के बीच में बेस्ट है। ये जुली जब तुम मेरे सामने रिंग में आओगे तब मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पे इतना टॉर्चर करने वाला हूँ कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा आखिर तुम क्या करो। तभी वो लोग देखते पीछे पे सारे लोग शोर कर रहे होते हैं। जू वही बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हम देखते वहाँ पे ये जुली ने अपना हाथ स्टोन के ऊपर रखा होता है। रजिस्टर करने वाला बंदा बोलता है यहाँ पे ये बंदा किंग रिलम के 3rd लेवल पे है। उसके साथ वाला बंदा बोला ये जुली आखिर कैसे पॉसिबल है, तुम यहाँ पे इतने पावरफुल कब हो गए। वही हम देखते जू वही को जो कि काफी शॉक हो गया होता है और सोचता है कि कैसे पॉसिबल है। वो यहाँ पे किंग रिलम के 3rd लेवल पहुंच गया। अभी तक यहाँ पे जो भी डिसेबल अटैक किए होंगे उनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता। यहाँ तक जब मूविंग भी एकेडमी के अंदर एंटर किया था तो वो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गॉड रिलम के 6th लेवल पे था। बाकी दोनों बंदे काफी घबरा गए होते हैं, बोलते हैं क्या हम लोग यहाँ पे किंग रिलम के बंदे को बिल्कुल भी चोट बता सकते हैं। ये जुली बोलता है विलेज चीफ आप यहाँ पे आराम से रहिए, हमें यहाँ पे बोला कि अगले टेस्ट के अंदर कोई भी साथ में नहीं रहेगा। गू फैंग बोलता है ये जुली तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ के साथ में तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे 2 चीज देना चाहूंगा। यहाँ पे ये बैग तुम तब ओपन करना जब तुम्हारे सामने ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे तुम सॉल्व ना कर सको। ये जुली बोलता है विलेज चीफ मैं यहाँ पे समझ गया, अब क्या मैं जा सकता हूँ। गू फैंग बोलता है हाँ तुम जा सकते हो, अपना टेस्ट सही से देना। तभी हम देखते तियान की एकेडमी करंट डीन को जिसका नाम है बाई हैंगरैंग, वो अपने सुप्रीम रिलम के 4th लेवल पे है। बाई हैंगरैंग बोलता है कि अभी ये जुली है कौन और ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करने वाला बंदा बोल रहा था उसका नाम ये जुली है और वो यहाँ पे किंग रिलम के 3rd लेवल पे है। बाई हैंगरैंग बोलता जहाँ तक मुझे ध्यान है ये फैमिली बहुत ही पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अपने क्लैन के रिसोर्स के बिना वो किंग रिलम तक पहुंचा कैसे, चाहे मैं यहाँ पे कैसे भी क्यों ना सोचूं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है ये तो बस किंग रिलम का 3rd लेवल है, आखिर अब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। ये बंदा होता है जाओ की जो कि तियानमेन फोर्स का लीडर होता है। बाय हैंगरैंग बोलता है मैं यहाँ पे इसी वजह से टेंशन में हूँ कहीं मूविंग अपनी स्ट्रेंथ को वापस रीगेन ना कर ले। अगर सिटी लॉर्ड ने यहाँ पे उसकी कल्टिवेशन खत्म नहीं किया होता तो यहाँ पे तियानमेन की इनहेरिटेंस तुम्हें नहीं मिली होती। जाओ की बोलता है मूविंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो एक यूजलेस इंसान बन चुका है, उसके लिए यहाँ पे कमबैक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं बोलता है आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे जितने भी किलर्स भेजे थे वो सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो शायद से यहाँ पे ये बात पॉसिबल हो सकती है कि मूविंग ने अपने स्ट्रेंथ को वापस रीगेन कर लिया हो। ये बंदा होता तियान की सिटी का लॉर्ड सिटी युआन लॉन्ग। बाय हैंगरैंग बोलता है सिटी लॉर्ड मैं आपको ग्रीट करता हूँ। युआन लॉन्ग बोलता है मैं चाहता हूँ तुम लोग यहाँ पे टेस्ट के पीछे किसी को भेजो, चाहे यहाँ पे ये जुली किंग रिलम में पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके उसको मारना होगा। अब यहाँ पे टाइम आ चुका है अपने अकाउंट को क्लियर करने का। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक फॉरेस्ट को जहाँ पे कोई बोल रहा होता है आप लोग यहाँ पे सूरज डूबने से पहले इस फॉरेस्ट को पार करना होगा। अगर आप यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो आप एरिना कॉम्पिटिशन में एंटर कर पाओगे और अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हो तो आप आउटर चैम्बर के डिसाइल बनोगे। तो चलो यहाँ पे ये टेस्ट स्टार्ट होता है, फटाफट से आगे बढ़ो। हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे 100 डीमन फॉरेस्ट में जाने लगते हैं। 100 डीमन फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद ये जुली ने वहाँ पे एक टाइगर डीमन को मार दिया होता है। ये जुली बोलता है काफी कमाल की बात है, मैंने यहाँ पे इतने पावरफुल टाइगर डीमन को बहुत इजीली मार दिया, क्या यहाँ पे ये एग्जाम मेरे लिए इतना ईजी होने वाला है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बोलता है मास्टर ये तुम यहाँ से लायक हो एक किंग रिलम होने के। ये जुली बोलता है कि तुम हो कौन। जब वो पीछे देखता है तो जू वेई होता है। जू वेई यहाँ बहुत सारे लोग के साथ में आया होता है। ये जुली बोलता है जू वेई आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। जू वेई बोलता है बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, तुम्हारी यहाँ की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, अब तुम्हें यहाँ पे उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तुम यहाँ भले किंग रिलम पे हो पर मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गॉड रिलम के 9th लेवल के बहुत सारे बंदे हैं, यहाँ पे सारे लोग मिलकर पक्का तुम्हारा कचूबा बना देंगे। जू वेई की बातों को सुन के ये जुली काफी शॉक हो गया होता है। ये जुली हंसते हुए बोला तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ ज्यादा लोग को लेके आओगे तो तुम मुझे मार सकते हो। जैसे मैं जू वेई तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, लगता है यहाँ पे वीकनेस की वजह से तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी है, मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे पीटूंगा कि तुम वापस से उठ जाओगे। जू वेई बोलता लगता है पावर के चक्कर में तुम यहाँ पागल हो चुके हो, भले तुम यहाँ पे किंग रिलम पे हो पर ये सारे लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारा इतना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। ये जुली ने वहाँ पे सारे लोगों को काफी कम टाइम में पीट दिया होता है। वो बोलता है यहाँ पे सारे लोग बहुत बड़े इडियट है, इन लोगों को क्या लगता है कि ये मुझे यहाँ पे इतना इजीली मार सकते हैं। थोड़ी देर बाद एग्जामिनर बता रहा होता है ये टेस्ट यहीं पे खत्म होता है, जो भी लोग पास हुए हैं वो यहाँ पे वापस से कल आएंगे। कल यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर उन लोगों को वापस से कंपटीशन होगा। क्या यहाँ पे सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। वो सारे बच्चे बोलते हाँ मैं समझ में आ गया। हम देखते हैं जाओकी को जो ये जुली को देखते सोच रहा होता है बच्चे कल मैं तेरी हड्डियों को पक्का चूर चूर कर दूंगा, तुझे यहाँ पे कोई भी सेव नहीं कर पाएगा। वही हम देखते हैं गू फैंग को जो कि आराम से मछली पकड़ रहा होता है। वो बोलता है काफी कमाल की बात है, इस पॉइंट के अंदर बहुत सारी मछलियां है। सिस्टम बोलता है होस्ट मेलिया के पास में एक हिंट है,
तियान की एकेडमी के एडमिशन के लिए बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग एम्परर इलियम के 9th लेवल पे भी है, तो होस्ट आपका डिसेंडेंट बहुत ज़्यादा खतरे में हो सकता है। गू फेंग बोलता टेंशन मत लो, मुझे ये बात पहले से पता थी, इसी वजह से मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली है। नेक्स्ट डे हम देखते 6th राउंड के अंदर ये जाओली और जाओकी की फाइट होने वाली होती है। ये इजीली सोच रहा होता है यहाँ पे ये बंदा सोल नरिशिंग इलियम के 9th लेवल पे है, तो मैं यहाँ पे इसको बहुत इजीली हरा सकता हूँ। तभी हम देखते ये जूली जाओकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जाओकी ये जूली के पेट के अंदर काफी खतरनाक किक मारता है। जाओकी उसको पकड़ते हुए बोला तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? ये फैमिली कचरे, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम भले यहाँ पे किंगडम पे हो सकते हो पर तुम्हारे स्ट्रेंथ मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये बोलने के साथ ही वो उसको काफी खतरनाक पंच मारता है। जाओकी बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे शो करता हूँ आखिर यहाँ पे रियल स्ट्रेंथ होती क्या है। ये बोलने के साथ ही वो अपनी ट्रू एनर्जी को रिलीज करने लगता है। जाओकी यहाँ पे एम्परर के 9th लेवल पे होता है। हम देखते हैं वहाँ पे छुपके मूविंग भी आया होता है। वो सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे एम्परर के 9th लेवल पे है, ये जूली के लिए यहाँ पे फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके ये जूली को बचाना होगा। तभी हम देखते डीन यान उसको रोक देते हैं। वो बोलते तुम्हें यहाँ पे एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद है ना गू फेंग ने बोला था जब तक ये जूली के सामने सुप्रीम का बंदा ना आए तब तक हम लोग को यहाँ पे एक्शन नहीं लेना, हम लोग यहाँ पे कम बैक करना है और सिटी युआन को हराना है, तो हम लोग यहाँ पे अपने आप को अभी रिवील नहीं कर सकते। मूविंग बोलते ठीक है मैं यहाँ पे नहीं जा रहा। ये जूली काफी इंजर्ड हो गया था, सोच रहा होता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी और उसकी स्ट्रेंथ के बीच में बहुत ही डिफरेंस है। लेकिन एक मिनट को विलेज ने मुझे 2 बैग दिए थे और मुझे कहा था जब भी मैं बहुत बड़ी दिक्कत में हूँ तो मैं उनको यूज कर सकता हूँ, शायद से मुझे लगता है वो मोमेंट आ चुका है। ये जूली अपने पास से उनमें से एक बैग बाहर निकालता है, उस बैग के अंदर काफी खतरनाक लाइट निकल रही होती है। चलो देखते हैं आखिर यहाँ पे इस बैग के अंदर क्या है। जाओकी भी काफी घबरा गया था, सोच रहा होता है इस कम्युनिटी का ट्रेजर भी है, आखिर मैं अब यहाँ पे क्या करूँ। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे थे काफी कमाल की बात है, इसके पास में बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। यहाँ पे इसकी तरफ देखने में भी हमें काफी दिक्कत हो रही है। अचानक से हम देखते गोल्डन बैग के अंदर जो वेपन निकला होता है उसको देख के जाओकी काफी शॉक हो गया होता है। सारे लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं ये तो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का हैमर है। जाओकी बोल रहा होता है मुझे लगा था यहाँ पे कोई मैजिक वेपन होगा पर ये तो यहाँ पे नॉर्मल सा हैमर है। ये जाओली सोच रहा होता है विलेज आखिर आपने क्या किया, यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत के अंदर आपने मेरे साथ एक बहुत बड़ा मजाक कर दिया है, अब मैं यहाँ पे इसे कैसे फाइट कर सकता हूँ। जाओकी बोलता मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो मैंने ये सोच लिया कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल मेडिकल वेपन हो सकता है, चलो तुम्हारे इस कमजोर से वेपन के अटैक को मैं यहाँ पे डायरेक्टली हिलूंगा, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ तुम्हारी गरीब फैमिली का कमजोर से वेपन क्या कर पाता है। तभी हम देखते ये जूली हैमर से उसके ऊपर अटैक करता है, साथ ही में वो सोच रहा होता है चाहे यहाँ पे जो भी हो जाए अब मैं यहाँ पे इस कम्युनिटी को मार के रहूंगा। जाओकी बोलता है यहाँ पे इस थंडर से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हारा अटैक बहुत ही कमजोर है। अचानक से हम देखते हैं आसमान के अंदर काफी खतरनाक बादल आ गए होते हैं, उस बादल में से लाइटनिंग यूनिकॉर्न बाहर निकलता है। सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइटनिंग यूनिकॉर्न यहाँ पे क्यों आ गया। ये जिलू सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जहाँ तक मुझे पता है लाइटनिंग यूनिकॉर्न तभी अपीयर होता है जब कोई ब्रेक थ्रू करने वाला होता है, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये लाइटनिंग यूनिकॉर्न इस हैमर की वजह से आया हो। तभी हम देखते हैं वो उस हैमर को हवा के अंदर कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे लाइटनिंग यूनिकॉर्न जाओकी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। जाओकी बोलते मैं यहाँ पे गिव अप करता हूँ, प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करो, लेकिन तभी हम देखते लाइटनिंग यूनिकॉर्न उसके ऊपर अटैक कर देता है। जाओकी सोच रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नॉर्मल से हैमर ने लाइटनिंग यूनिकॉर्न को समन कर दिया। हम देखते हैं जाओकी की हालत काफी खराब हो गई होती है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं हम सारे लोग गलत थे, यहाँ पे ये लाइटनिंग यूनिकॉर्न इस बच्चे के हैमर की वजह से आया है। ये जिलू बोलता काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे नहीं लगा था ये हैमर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि ये यहाँ पे लाइटनिंग यूनिकॉर्न को बुला सके। लाइटनिंग यूनिकॉर्न सोच रहा होता है आखिर तुम्हारे पिदी सा अटैक मुझे कैसे समन कर सकता है, लेकिन बस यहाँ पे एम्परर यूशिन ने चाहा कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं, यही वजह कि तुम यहाँ पे शो ऑफ कर पा रहे हो। एम्परर यूशिन मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब मैं यहाँ चलता हूँ, फ्यूचर के अंदर आप प्लीज मुझे पनिश मत करना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाय हैंगरेंग आ गया होता है, ये देख के सारे लोग काफी शौक हो गए होते हैं। बाय हैंगरेंग बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ पे ये बैटल है ही ऐसी, अगर यहाँ पे ये जिलू आया था तो उसी बात पता होनी चाहिए कि बैटल के दौरान कोई भी मारा जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे ये जिलू की मौत के लिए काफी दुख हो रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पे देखता है कि जाओकी मरा है तो काफी शौक हो गया होता है। वो बोलता है जाओकी कि तुम्हें क्या हुआ, अगर ये यहाँ पे मारा गया होगा तो आखिर मैं क्या जवाब दूंगा। कमीने ये जुलई आखिर तो यहाँ पे किसी को मार कैसे सकता है। ये जुलई बोलता अभी तो आपने कहा था कि यहाँ पे ये बैटल बहुत ही खतरनाक होती है, तो अगर यहाँ पे इस बैटल के अंदर जाओकी मारा गया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं बाय हैंगरेंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बोलता है मैं तुझे ये भी मार दूंगा। बाय हैंगरेंग का कल्टीवेशन लेवल सुप्रीम रीलिंग के 4th लेवल पे होता है, पर अचानक से हम देखते हैं बाय हैंगरेंग काफी शॉक हो गया होता है। अचानक से हम देखते हैं उसके सामने डीन यान और मूविंग आ गए होते हैं। डीन यान बोलता है अगर तुम यहाँ पे टेस्ट के अंदर इंटरफेयर करोगे तो शायद से मुझे भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। बाय हैंगरेंग बोलता है फॉर्मर डीन यान तो ये तुम हो।
वह तुम बहुत ही ओल्ड यूजलेस हो चुके हो, फिर भी तुम यहाँ पे इस एकेडमी में वापस आने जाते हो। तुम्हें आगे क्या लगता है इतनी कम बात के साथ में तुम यहाँ पे सिटी को कंट्रोल कर पाओगे? तभी हम देखते कोई बोलता है जियाओ की डेथ की वजह से यहाँ पे ये कमीने बाहर आ पाए। ये आवाज सुनने के साथ ही वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते वहाँ पे युआन लोंग और साथ में 3 बंदे आए होते हैं। युआन लोंग बोला तुम सारे लोग यहाँ पे आ चुके हो, अब यहाँ पे तुम लोग को ढूंढ के नहीं मारना पड़ेगा। वो तीनों बोलते यहाँ पे युआन लोंग वू शेन को लेके आया है। यहाँ पे वू शेन की स्ट्रेंथ कम से कम गॉड लेवल तक जा रही है, हमारे लिए उसको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। तभी हम देखते वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं, बोलते हैं तियानमेन के सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और साथ ही में यहाँ पे डिवाइन पनिशमेंट कमीशन आ चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो शायद से हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। युआन लोंग सोचा था जाओकी का मरना ये मेरे प्लान का पार्ट था ताकि मैं यहाँ पे तियानमेन की फोर्स को इंस्पायर कर सकूं कि वो लोग मेरे साथ मिलकर अटैक करे। वहीं हम देखते चुन जेनरेन को जो कि बोल रहा था तुम कमीने मॉर्टल्स, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कमीनों ने यहाँ पे मेरे डिसाइपल को मारा है, मैं तुमको पक्का से मार दूंगा। वो तीनों बोलते क्या तुम्हारा डिसाइपल? सीन चेंज होता है, हम देखते गू फैंग को जो कि आराम से मछली पकड़ रहा होता है। सिस्टम बोलते गॉड लेवल का मास्टर यहाँ पे इस प्लेनेट पे आ चुका है, आपका जूनियर यी ज़िलुई बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। आपके सामने यहाँ पे अर्जेंट मिशन आता है, आपको कैसे भी करके तियानमेन की फोर्स को हराना होगा ताकि यहाँ पे डेक्सॉन स्टार प्लेनेट का ऑर्डर मेंटेन रह सके। गू फैंग बोलता सिस्टम क्या तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन ले सकता हूँ? सिस्टम बोलता अगर मैं सही सही बोलूँ तो हाँ आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक सोल क्लोन के तौर पे काम करना होगा। गू फैंग काफी खुश होकर बोलता है फाइनली मैं यहाँ पे खुद को शो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सारे लोग सामने शो करने में काफी मजा आएगा। हम देखते हैं चुन जनरल ने वहाँ पे डीन यान को अपने पैरों के नीचे दबा रखा होता है। वो बोलते तुम सारे कीड़े मकोड़ हो, मैं तुमको पक्का से मार दूंगा। तभी हम देखते चुन जनरल के ऊपर मोबिंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बोलता फटाफट से मेरे मास्टर के ऊपर से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते एक अटैक के साथ में चुन जनरल मोबिंग को दूर फेंक देता है। चुन जनरल बोलता है यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, तुम एक बहुत बड़े कचरे हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये जाओली बोलता है ब्रदर इन लॉ क्या आप ठीक है? वहीं हम देखते हैं चुन जनरल लगातार डीन यान को किक मार रहा होता है। ये जाओली सोचता था विलेज चीफ आखिर आप कहाँ चले गए, अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे ये जाओली को ध्यान आता है कि उसके पास में एक और गोल्डन बैग बाकी है, मैं यहाँ पे इस गोल्डन बैग का यूज कर सकता हूँ जो मुझे विलेज चीफ ने दिया था। चलो यहाँ पे देखते हैं आखिर इस गोल्डन बैग के अंदर है क्या पता यहाँ पे पहले के जैसे बहुत ही पावरफुल चीज हो। वो जब उसको ओपन करता है तो उसके अंदर बहुत सारी लॉटरी होती है। उस लॉटरी के अंदर लिखा होता है अगर आप यहाँ पे इस लॉटरी का यूज करते हो तो आपको पक्का से यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एम्परर यूशिन मिलेंगे। ये जाओली बोलता है मेरे पास यहाँ पे सोचने का टाइम नहीं है। ये बोलने के साथ ही वो उन सारी लॉटरी यूज कर लेता है। अचानक से हम देखते हैं उस बेग के अंदर से काफी खतरनाक लाइट निकल रही होती है। उस गोल्डन लाइट को देख के तियानमेन के लोग भी बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बोलता है कमीनों कहीं के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये जाओली को परेशान करने की। इस बात से युआन लोंग काफी चिढ़ गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे यूशिन आ गया होता है और बोलता है मैं तुम्हारे प्लान का गेस्ट हूँ, मेरा नाम है यूशिन, तुम लोग मेरे बहुत ही फेमस नेम एम्परर यूशिन के नाम से मुझे बुला सकते हो। मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी खुशी हुई। जेनरेन बोलता है कि तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पे तियानमेन के आपसी मामले में क्यों पढ़ रहे हो, लगता है तुम्हारा जीते जीते मन भर चुका है। यूशिन बोलता लगता है आज के लिए मेरा टारगेट तुम हो, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग कराना तो मुश्किल भी नहीं होगा। तभी हम देखते वो तीनों यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम यहाँ पे हमारे सामने कचरा बातें कर रहे हो, आखिर तुम्हें लगता क्या है, तुम हो कौन? डीन यान रोते हुए बोल रहे थे कोई फायदा नहीं, तियानमेन के लोग बहुत ही पावरफुल है, मुझे यहाँ पे नहीं लगता इस प्लेनेट के ऊपर कोई भी उनको हरा सकता है। युआन लोंग सोच रहा था आखिर यहाँ पे ये बंदर कहाँ से आया है, तुम्हें यहाँ पे आने से पहले ये बात पता होनी चाहिए थी, वो एक लेजेंडरी लेवल गॉड लेवल पहुंच चुके हैं। तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो उन लोग का हराना इम्पॉसिबल है, वो लोग यहाँ पे इनविंसिबल बन चुके हैं। हम देखते हो तीनों ही काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, पर दूसरे ही पल यूशिन ने वहाँ पे एनर्जी बने हुए हाथ से उन तीनों को एक साथ पकड़ लिया होता है। वो तीनों ही चिल्ला रहे होते हैं, बोलते हैं हम लोग को छोड़ दो। ये देख के मो बिंग, ये जावलू, डीन यान और युआन लोंग चारों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है, उन तीनों को एक साथ पकड़ लिया। यूशिन बोलता है अब यहाँ पे सारे लोग के सामने बहुत ही अच्छा मैजिक शो होने वाला है, सारे लोग तैयार हो जाइए। वहाँ पे एनर्जी बने हुए हाथ की ग्रिप और ज्यादा टाइट हो गई होती है। वो तीनों लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। तभी हम देखते हैं एनर्जी बने हुए हाथ ने उन लोगों को पूरी तरह दबा दिया होता है। उन लोगों को वहाँ पे क्रश करने की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक गोल्डन लाइट निकली होती है। यूशिन बोला जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ मैजिक काम कर गया, ये सारे के सारे लोग गायब हो चुके हैं। युआन लोंग बोलता आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तीनों ही बंदे बहुत ही पावरफुल थे, यहाँ पे गॉड लेवल के इतने पावरफुल लोगों को तुमने इतनी इजीली गायब कर दिया। ये ज़िलुई बोलता काफी कमाल की बात है, ये बेग सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। डीन यान बोलते हैं लगता है मैं काफी गलत था, शायद से यहाँ पे इन लोगों को भी कोई मार सकता है और वो बंदा यहाँ पे हमारे सामने खड़ा है। यूशिन बोलता है तुम लोग पक्का से यहाँ पे ये ज़िलुई की फैमिली से होगे,
मुझे यहाँ पे गू फेंग ने तुम लोगों ने बताया था मैं गू फेंग का मास्टर हूँ, मेरा नाम है यूशिन। गू फेंग ने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पे ये फैमिली की हेल्प करनी है। ये बात सुनकर वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। डीन यान घुटनों पे आते हुए बोलता है, लगता है यहाँ पे गू फेंग ने आपको इन्वाइट किया है यहाँ पे हम लोग की हेल्प करने के लिए, थैंक यू। अगर आप यहाँ पे नहीं आए होते तो हम पक्का से मारे गए होते। यूशिन सोच रहा था, लगता है यहाँ पे इस प्लेनेट के लोग बिल्कुल पागल है, पता नहीं आखिर ये लोग इतना अजीब बिहेव क्यों करते हैं। यूशिन बोलता है, मुझे बताओ अब यहाँ पे एक ही बंदा बाकी है, तो मिस्टर युआन लोंग क्या तुम यहाँ पे गिव अप करना चाहोगे या फिर मुझसे फाइट करोगे? यहाँ पे मर्जी तुम्हारी है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। युआन लोंग बोला, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ यहाँ पे तुम ही पावरफुल हो? मेरे पास भी अपनी कुछ ट्रिक्स है, अगर तुम लोग यहाँ पे हेल्प बुला सकते हो तो मैं भी हेल्प बुला सकता हूँ। ये बोलने के साथ वो अपने पास से टोकन बाहर निकालता है। उस टोकन को देख के वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। युआन लोंग बोलता, तुम्हें नहीं पता तियानमेन सिटी को फाउंड करने वाले हमारी फैमिली के फाउंडर थे। हमारे एंसेस्टर यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने कहा था मेरे डिसेंडेंट को जब भी दिक्कत होगी तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। इसी वजह से उन्होंने हमको ये टोकन दिया था ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। अब तुम बस यहाँ पे वेट करो, हमारे एंसेस्टर आते ही होंगे। उनके आने के बाद यहाँ पे कोई नहीं बचने वाला, सारे लोग मारे जाएंगे। हमारे सीटू फैमिली के एंसेस्टर सीटू वांग लांग, प्लीज आप यहाँ पे आ जाइए। यूशिन सोच रहा होता है, सीटू यांग लांग आखिर ये कौन है? क्या ये बंदा यहाँ पे कोई बहुत ही पावरफुल इंसान है? चलो कोई बात नहीं, जो भी हो, पर वो मुझसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं एंसेस्टर सीटू वांग लांग आ गया होता है। वो बोलते हैं, मेरे फ्यूचर जनरेशन में से आगे किसने मुझे बुलाया? सीटू वांग लांग यहाँ पे मिस्टीरियस गॉड रैंक पे होता है, साथ ही में वो यहाँ पे डिवाइन गॉड का अटेंडेंट भी होता है। युआन लोंग बोलते हैं, एंसेस्टर यहाँ पे इन लोगों ने ज्यादा लोगों का फायदा उठाया और हमारी सीटू फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया। ये लोग मुझे कब से बुली कर रहे हैं कि ये मुझे मार देंगे। मैंने जब यहाँ पे इन लोगों को बोला कि मेरे एंसेस्टर आ जाएंगे तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी एंसेस्टर आ जाए, ये उसको चुटकी बजा के हरा सकते हैं। सीटू वांग लांग बोलता है, आखिर पे किसकी हिम्मत हुई कि वो सीटू फैमिली को बुली कर सके? लगता है तुम्हारा जीते जीते मन भर चुका है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी विश को भी कंप्लीट कर देता हूँ। यूशिन बोलता है, हेलो मिस्टर एंसेस्टर, यहाँ पे ये काम मैंने किया है, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत है? यूशिन को देखकर सीटू वांग लांग काफी घबरा गया होता है और सोचता क्या यहाँ पे ये वही बंदा है। सीटू युआन लोंग बोलता है, मैं तुम्हें बता दूं मेरे एंसेस्टर बहुत ही पावरफुल है, वो यहाँ पे आज से 1 लाख साल पहले ही गॉड बन गए थे। अगर तुम यहाँ सरेंडर कर देते हो तो शायद तुम्हारे पास एक मौका होगा। चलो फटाफट मेरे एंसेस्टर के सामने झुक जाओ वरना तुम पक्का से मारे जाओगे। तभी हमने सीटू वांग लांग युआन लोंग काफी खतरनाक पंच मारता है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? आखिर तूने यहाँ पे इनके सामने बोलने की हिम्मत कैसे करी? उसके बाद वो यहाँ पे सीटू युआन लोंग को लगातार पीटने लगते हैं। ये जुली बोलते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक दूसरे की फाइट कर रहे हैं। युआन लोंग बोलता है, एंसेस्टर आखिर आप मुझे क्यों हिट कर रहे हैं? सीटू वांग लांग बोलता है, तुम एक बहुत बड़े इडियट हो, क्या तुम्हें अभी तो पता नहीं चला? तुमने यहाँ पे बहुत ही बड़े बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया है। लॉर्ड यूशिन प्लीज माफ कर दीजिए, यहाँ पे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने यहाँ पे इस बंदे को पनिश कर दिया जिसने आपको ऑफेंड किया है। अब यहाँ पे ये लाइफ के अंदर कभी आपके सामने नहीं बोलेगा। यूशिन बोलता है कि तुम हो कौन, क्या तुम मुझे जानते हो? सीटू वांग लांग बोलता है, क्या आपको मैं ध्यान नहीं? मैं यहाँ पे डिवाइन गॉड किंग डायलिसी का अटेंडेंट गॉड हूँ, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे एक झटके में पहचान गया। यूशिन बोलता है, इसका मतलब तुम यहाँ पे डायलिसिस सबऑर्डिनेट हो, तब मेरे लिए यहाँ पे इसको हैंडल करना काफी आसान हो गया। अगर यहाँ पे तुम्हारे डिसेंडेंट्स ने मेरे डिसेंडेंट को ऑफेंड किया तो तुम भी इन लोगों के साथ ही मारे जाओगे। यूशिन की ये बात सुन के सीटू वांग लांग काफी घबरा गया होता है। सीटू वांग लांग बोलता है, नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मेरा यहाँ पे युआन लोंग के साथ में ब्लड रिलेशन नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे इन लोगों की फैमिली का हिस्सा ऐसे ही बन गया था। युआन लोंग बोलते हैं, एंसेस्टर क्या आपके अंदर खुद के लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है? आखिर आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? यूशिन बोलता है, यहाँ पे इस कमीने ने मेरे डिसेंडेंट्स को यहाँ से निकाल दिया था, तो क्या तुम यहाँ पे अपने डिसेंडेंट्स को यहाँ से बाहर निकालोगे? वैसे ही मैं कोई डेविल नहीं हूँ, मैं तुम्हें इसको मारने के लिए नहीं बोलूंगा। यूशिन की बातों को सुन सुन के सीटू वांग लांग काफी घबरा रहा होता है। सीटू वांग लांग बोलता है, लॉर्ड यूशिन जो भी बोल रहे हैं तुम्हें यहाँ पे ये बात माननी होगी। देख के वो तीनों लोग बोल रहे होते हैं, क्या यहाँ पे मास्टर यूशिन और विलेज चीफ इतना कनेक्टेड है कि ये यहाँ पे हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं? युआन लोंग बोलते हैं, एंसेस्टर आप यहाँ पे हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आखिर हम लोग यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ दिनों बाद सीटू युआन लोंग उस जगह से बाहर निकल गया था। बाय हैंगरिंग और बाकी सारे लोग को भी उनकी पोजीशन से हटा दिया गया। यान होमिंग और बाकी सारे लोगों ने अपनी सिटी को वापस से कैप्चर कर लिया। वहाँ पे ये फैमिली के आने की वजह से सारे लोग काफी खुश थे। ये जुली ने भी वहाँ पे तियान की एकेडमी के अंदर सक्सेसफुली एडमिशन ले लिया। इसी के साथ में यूशिन का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। यूशिन की हेल्थ से मूविंग का कल्टीवेशन लेवल काफी इंक्रीज हो गया। वो यहाँ पे गॉड लेवल के अंदर एंटर कर चुका था और साथ ही में मूविंग यहाँ पे ताइजोन स्टार प्लेनेट का प्लेनेटरी पावर कंट्रोल करने लगा। इसकी वजह से यहाँ पे फ्यूचर के अंदर डायलिसी बैरे को बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएगी। सिस्टम बोलता है यहाँ पे अब बारी रिवॉर्ड की। यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे आपका स्ट्रेंथ मिस्टीरियस गॉड लेवल पहुंच चुका है। आपको यहाँ पे साथ ही साथ में 3 रिवॉर्ड और मिलते हैं। यूशिन बोलता है, सिस्टम आखिर बात क्या है, तुम यहाँ पे और रिवॉर्ड क्यों दे रहे हो? सिस्टम बोलता है, आप यहाँ पे चेक कीजिए क्या रिवॉर्ड है क्या। पहला रिवॉर्ड ये होता है कि यूशिन अपनी खुद की बॉडी को यूज कर सकता है।
किसी मिशन कंप्लीट करने के लिए। यूशिन सोचता था काफी कमाल की बात है, अब मुझे यहाँ पे अलग अलग बॉडी में फिरना नहीं पड़ेगा और यहाँ पे व्यूअर्स को भी दिक्कत नहीं होगी कि मैं बार बार यहाँ पे किस बॉडी में घूम रहा हूँ। सेकंड रिवॉर्ड होता है होस्ट के पास में वापस से रिटर्न करने की एबिलिटी है। होस्ट अगर यहाँ पे किसी और प्लैनेट या किसी और सिटी में है तो वो यहाँ पे एक ही झटके के अंदर अपने 9 डेथ रिले में पहुंच सकता है। यूशिन सोचता काफी कमाल की बात है, ये भी काफी अच्छा रिवॉर्ड है। तीसरा रिवॉर्ड ये है, आप यहाँ पे नेक्स्ट प्लेनेट को खुद से चूज कर सकते हैं। यूशिन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो चलो चेक करते हैं आखिर यहाँ पे अगला प्लेनेट कौन सा होने वाला है। वैसे मैं यहाँ पे चूज करने में काफी बेकार हूँ, तो मैं यहाँ पे आंख बंद करके चूज करूंगा। यूशिन वहाँ पे आंख बंद करके रैंडमली प्लेनेट को चूज कर लेता है। यूशिन ने यहाँ पे जिस प्लेनेट को चूज किया होता है उसका नाम होता है नेदरवर्ल्ड स्टार। हम देखते हैं नेदरवर्ल्ड स्टार के अंदर एक बंदा जो कि मार खा रहा होता है। वहाँ पे कोई बोल रहा होता है तुम एक बहुत बड़े लूजर हो जो कि लंबी लंबी फेंक रहे हो, कि तुम्हारे पास में यहाँ पे बेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज है, तुम एक गरीब सर्वेंट हो, यही तुम्हारी औकात है। तुम्हें यहाँ पे ये बात ध्यान होनी चाहिए, स्मार्टनेस के मामले में मुझसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। ये बंदा होता है हुआंग सेट का लीडर हुआंग सान। हुआंग सान बोलता है तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, पर अगर नेक्स्ट टाइम मैंने सुना कि तुम यहाँ पे फेंक रहे हो तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। याद रखना तुम एक कचरा हो और कचरे की कोई वैल्यू नहीं होती। हम देखते वो बंदा काफी गुस्सा कर रहा तो सोचता है जो भी इसने बोला वो सब कुछ सच है। मेरी जो बेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज थी वो मेरे पास से किसी ने चुरा ली। अब मैं यहाँ पे एक बहुत बड़े कचरे को छोड़ के कुछ भी नहीं हूँ। अगर मेरे पास में यहाँ पे बेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज होती तो मैं यहाँ पे इतना वीक नहीं होता और सारे लोग जब चाहे तब मुझे बुली नहीं कर पाते। अब तो मुझे यहाँ पे काफी डर लग रहा है कि गली में चलते हुए कुत्ते भी मुझे बहुत इजीली मार पीट जा सकते हैं। ये बोलने के साथ वो अपने घर के अंदर एंटर करता है। गॉड मैंने सुना है अगर आपके घर के बीचों बीच बिजली गिरती है तो आपको बहुत सारा गुड लक मिलता है, पर मेरे पास में यहाँ पे छोटा सा रूम है, क्या मेरे साथ कोई कमाल नहीं हो सकता। अचानक से हम देखते उसके कमरे की तरफ काफी खतरनाक लाइट बढ़ रही होती है। वहाँ पे उस कमरे का छत टूटता है और वो लाइट बीचों बीच गिरी होती है। पीले वाला बंदा बोलता है अब बस यहाँ यही बाकी था, लगता है मेरे रूम के ऊपर कोई मेट्रोइड गिर गया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई रूम भी नहीं है, मेरा रूम डिस्ट्रॉय हो चुका है। गॉड अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मार दीजिए, पर मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए। हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धुआं हो गया होता है और धुएं के अंदर कोई बोल रहा होता है क्या तुम्हारा नाम चैन जी है। चैन जी सोच रहा होता है ये कोई मेट्रोइड नहीं है बल्कि यहाँ पे एक ह्यूमन है। हम देखते वो कोई और नहीं बल्कि यूशिन होता है। यूशिन बोलता है मेरा नाम है यूशिन, तुम मुझे यहाँ पे एम्पर यूशिन भी कह सकते हो। चैन जी बोलता है एम्पर यूशिन आखिर आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। यूशिन बोलता है मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आती, मेरे जितने भी जूनियर्स है आखिर वो इतने गरीब और इतनी बेकार हालत में कैसे होते हैं। क्या तुम लोग यहाँ पे एक बार के लिए भी पावरफुल और बड़ी फैमिली नहीं हो सकते। चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, सबसे पहले मैं तो अपनी सिटी लेके चलता हूँ। चैन जी बोलता है 1 मिनट को, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो। हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक लाइट आई होती है, जिसे देख के वहाँ पे चैन जी काफी घबरा गया होता है। सिस्टम बोलता है होस्ट और उसके डिसेंडेंट 9 डेथ रिलम में जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 9 डेथ रिलम को, वहाँ पे लुओ चैन जी इंतजार कर रही होती है। यूशिन के वहाँ पे आते ही लुओ चैन जी बोलती है एंसेस्टर तो आखिरकार वापस आ गए। लुओ चैन जी बोलती है एंसेस्टर आप यहाँ पे अकेले आए हैं, आपने यहाँ पे जिस जूनियर बंदे की बात करी थी आखिर वो कहाँ पे है। यूशिन बोलता क्या तुम उसको मेरे पीछे नहीं देख पा रही, मैं उसको अपने साथ में लेके आया था। लेकिन जब वहाँ पे यूशिन पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। यूशिन बोलता कि चैन जी कहाँ पे गया। सिस्टम बोलता है होस्ट माफ कर देना, मैंने यहाँ पे गलत समझ लिया था और मैंने उसको गलती से कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। यूशिन काफी चिढ़ गया होता है, बोलता है तो मुझे बताओ आखिर तुमने उसको कहाँ टेलीपोर्ट किया है। सिस्टम बोलता है होस्ट टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे वो टेलीपोर्ट 9 डेथ रिलम में हुआ है, पर दिक्कत यहाँ पे ये है शायद से उसकी डिलीवरी फायर लाइन के पास में हुई है। हम देखते हैं चैन जी को जो कि रो रहा होता है और उसके आसपास में फायर होती है। वो बोलता है लगता है मैं यहाँ पे हल में पहुंच गया, पर मैंने तो यहाँ पे इतने बुरे कर्म किए ही नहीं है, तो आखिर मेरे साथ में से क्यों हो रहा है। अचानक से हम देखते हैं काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि उसके सामने वहाँ पे बहुत सारे फायर लाइन आगे होते हैं। चैन जी बोलता है क्या मैं यहाँ पे ड्रीम देख रहा हूँ, आखिर मेरे सामने इतने सारे लाइन क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं बहुत सारे फायर लाइन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चैन जी काफी स्पीड से भागते हुए बोलता नहीं ये ड्रीम नहीं है, मैं काफी अनलकी हूँ, मुझे यहाँ फटाफट से भागना होगा नहीं तो पक्का से मारा जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता हम देखते ली वोयू को जो कि वांगचुआन सेट का लीडर होता है। ली वोयू बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरे डॉटर के साथ में एंगेजमेंट ब्रेक नहीं कर सकते, आखिर तुम्हारे ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है। हुआंग सान बोलता लिन फैमिली में लायक नहीं रही, वैसे ही मैंने यहाँ कभी नहीं बोला कि मैं यहाँ पे लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, आप कुछ भी यहाँ पे अपनी मर्जी से मत सोचो। ली वोयू बोलता है तुम यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा सेट काफी नीचे जा रहा है, यही वजह है कि तुम यहाँ पे हमको खत्म करना चाहते हो ताकि शायद से यहाँ पे लिन फैमिली तुम्हारे अंडर में आ जाए। लेकिन तुम यहाँ पे ये बात मत भूलो कि चैन जी का टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल नॉलेज मैंने तुम्हें दिया था, अगर वो तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते। हुआंग सान बोलता मैं बहुत ही लेजी हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ फालतू बात नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ पे आज के आज एंगेजमेंट को ब्रेक करना होगा चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। मुझे लगता है यहाँ पे गेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है, चलो इनको भाग इधर छोड़ दो।
तभी हम देखते हैं वहाँ का बटलर बोलता है सेक्ट लीडर आप मेरे साथ में आइए। लिन वोयू को जाते हुए हुआंग सान घूर घूर के देख रहा होता है। हुआंग सान बोलता है यहाँ पे ये लोग अभी से रेविलियन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे थोड़े बहुत लोगों को लेके जाओ और वांगचुन सेट खत्म कर दो, ये यहाँ पे और किसी काम का नहीं बचा। सीन चेंज होता है और हमें 9 डेथ रील का सीन दिखाया जाता है। तो चेंजिंग बोलते हैं एंसेस्टर, तो आखिरकार यहाँ पे नया जूनियर आ गया। यूशिन बोलता तुमने कुछ सही कहा, हालांकि यहाँ इसका टेम्परेचर काफी बढ़ चुका है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। चैनजी बोल रहा था ग्रेट गॉड आखिर आप है कौन, मुझे लगता है शायद से मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, अब जब आप मुझे नेक्स्ट लाइफ दे तो काफी अच्छी होनी चाहिए। यूशिन बोला बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे ये बात जानता हूँ, तुम यहाँ पे बहुत ही गरीब वीक और परेशान इंसान हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वर्ल्ड पर भरोसा करना चाहिए, तुम्हारा पक्का से अच्छा होगा। यूशिन ये सारी बातें चैनजी के दिल पे लग रही होती है। यहाँ पे ये सब देख के लुओ चैनजी काफी शौक हो आती है। लुओ चैनजी बोलते हैं एंसेस्टर प्लीज आप यहाँ मत बोलिए, अगर आप यहाँ पे चैनजी से और आगे तक बात करेंगे तो पक्का से मारा जाएगा, उसे यहाँ पे आपकी हर एक बात बहुत जोर से लग रही है। यूशिन बोलता काफी बेकार बात है, यहाँ पे आजकल के लोग रियल लाइफ फेस नहीं कर सकते, उन लोग को बस यहाँ पे रियल लाइफ देखनी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चैनजी उठ गया होता है। यूशिन बोलता टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला, तुम यहाँ पे अभी काफी वीक हो, मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा सप्लीमेंट तैयार किया है, अगर तुम उसको खा लेते हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये देखो यहाँ पे फायर लाइन का ग्रिल्ड मीट, तुम्हें खा काफी मजा आने वाला है। फायर लाइन को देख के चैनजी काफी घबरा गया होता है और वापिस से बेहोश हो गया होता है। लुओ चैनजिंग बोलते हैं एंसेस्टर ये यहाँ पे वापस से बेहोश हो गया। यूशिन बोलता टेंशन मत लो, यहाँ पे इस मॉडल की थोड़ी बहुत बाइट खाने के बाद ये पक्का ठीक हो जाएगा। फिर हमें बताया था तियान हुआंग सेक्ट जो कि चैनजी का सेक्ट था, वो यहाँ पे उस प्लेनेट का सबसे पावरफुल सेक्ट था। काफी बेकार बात तो ये है तियान हुआंग सेक्ट मारा गया और यहाँ पे वांगचुआन सेक्ट और हुआंग सेक्ट दोनों इसका फायदा उठाया। तियान हुआंग सेक्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद उन लोगों ने आपस में रिसोर्सेज को बांट लिया, यहाँ तक कि उस रिसोर्स का हिस्सा चैनजी बन गया जिसका अभी भी जन्म हुआ था। चैनजी के पास में इनेट स्पिरिचुअल नॉलेज थी, चैनजी की टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज को लिन वोयू ने ले लिया जो कि वांगचुआन सेक्ट से है। उसके बाद लिन वोयू ने उसको हुआंग सेक्ट को गिफ्ट कर दिया जो कि हुआंग सेक्ट से है। ये सारी बात सुनने का चैनजी काफी गुस्सा हो गया होता है। ऐसे यहाँ पे यही वजह है कि जब मैं हुआंग सेक्ट के सामने जाता हूँ तब मुझे काफी गुस्सा आने लगता है। उसके बाद जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सबकी सब मेरी है। सीनियर सिस्टर आपने जो मुझे लेग पीस दिया है इसके अंदर और मसाले पड़ेंगे, थोड़े बहुत मसाले के बाद में ये और भी टेस्टी हो जाएगा। वो चैनजिंग सोच होती है। अभी यहाँ पे चैनजी काफी घबराया हुआ था पर अब देखो अभी यहाँ पे काफी फेमिलियर हो चुका है। चैनजी बोलता है लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल होपलेस हो चुका हूँ, मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि मैं उसे रिवेंज ले सकूँ। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे चैनजी की हेल्प करनी है ताकि वो अपने सेट को रीबिल्ड कर सके। मिशन कंप्लीट होने के साथ ही आपको यहाँ पे कल्टीवेशन रिवॉर्ड मिलेगा। यूशिन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे एंसेस्टर तुम्हारे साथ है और यहाँ पे मेरे रहते हुए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। उसके बाद हम देखते यूशिन थोड़ी देर सोचता है। थोड़ी देर बाद यूशिन अपने पास एक ड्रिंक लेके आता है। ये ड्रिंक एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है जो कि एंसेस्टर तुम्हारे लेके आए हैं। इसको पीने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड से इंक्रीज होगी, तो चलो फटाफट से इसको पी लो। चैन जी बोलते हैं नहीं नहीं ये एक बहुत ही प्रीशियस चीज है, मेरे पास में बहुत ही कम स्पिरिचुअल नॉलेज है, मेरे जैसे बंदे को ये खर्च करना बिल्कुल वेस्ट रहेगा। यूशिन बोलता है नहीं तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ये बिल्कुल भी प्रीशियस नहीं है, मेरे पास में बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि इस ड्रिंक के अंदर मैंने बहुत सारी फिश भी पाल रखी है। ये बात सुन के चैन जी काफी शौक की तरफ बोलता है क्या आपने यहाँ पे इतनी प्रीशियस ड्रिंक के अंदर फिश पाल रखी है? अगर एंसेस्टर आप ऐसा बोल ही रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। ये बोलने के साथ ही वो काफी स्पीड से ड्रिंक को पी जाता है। लुओ चैनजिंग बोल रही होती है आराम से पियो, यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं है, तुमसे ये ड्रिंक कोई नहीं ले जाएगा। चैन जी बोलता सच में यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की ड्रिंक काफी मैजिकल है, मेरी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही पावर फील हो रही है। क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ऐसा ही फील होता है? चैन जी यहाँ पे सोल नर्सिंग रियलम के 6th लेवल पे आ गया होता है। चैन जी बोलता है आखिर आप लोग मेरी तरफ घूर घूर क्यों देख रहे हो, क्या मेरी प्रोग्रेस काफी कमाल की है? लुओ चैनजिंग बोलती है एंसेस्टर क्या आपको नहीं लगता चैन जी सच में काफी यूजलेस है? यूशिन बोलता है बात तो बिल्कुल सही है, चाहे मैं कितनी बार फेल क्यों ना हो जाऊं, पर मैं कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गॉड रियलम में तो पहुंच गया होता। सच में यहाँ पे चैलेंजिंग कल्टीवेशन काफी बेकार बढ़ रही है। चैन जी काफी शौक की तरफ बोलता है आखिर आप लोग क्या बात कर रहे हो, सोल नर्सिंग रियलम में पहुंचने के बावजूद मैं यहाँ पे यूजलेस हूँ और आखिर कोई यहाँ पे इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गॉड रियलम में कैसे पहुंच सकता है? और आप लोग बोल रहे हो बहुत बार फेल होने के बावजूद कम से कम आप लोग वहां तक पहुंचे होते, सच में आखिर आप लोग कितने पावरफुल हो? यूशिन बोलता है मुझे यहाँ पे लगता है तुम्हें थोड़ी बहुत और मेडिसिन की जरूरत है। लुओ चैनजिंग बोलती है मुझे भी लगता है जूनियर ब्रदर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत सफर करना पड़ेगा। उन लोग की ये बात सुन के चैन जी काफी घबरा गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते ली वोयो को। ली वोयो के ऊपर हुआंग सान ने अटैक कर दिया होता है। ली वोयो बोलता है हुआंग सान आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, हमारे बीच में अलायंस थी कि हम लोग यहाँ पे एक दूसरे सेट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो आखिर तुम यहाँ पे हमारे सेट के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो?
हुआंग सान बोलता ली वो यू, तुम वो पहले इंसान हो जो कि मेरे खिलाफ गए। अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी बोलती हुआंग सान तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, आखिर हमारे वांगचुआन सेक्ट ने तुम जैसे कमीने के साथ में अलायंस कैसे बना ली। ये लेडी होती है जू जुआन जो कि लिन वोयू की डॉटर है। ये अपने सोल नर्सिंग रियलम के 7th लेवल पे है। लिन वोयू बोलता है जू जुआन तुम यहाँ पे शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बात कर रहा हूँ ना। हुआंग सान बोलता है जू जुआन तुम यहाँ पे हमारी फैमिली कमीना बोल रही हो, पर यहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन का फायदा उठा के टियान हुआन सेट को किसने लूटा, कहीं तुम यहाँ पे ये बात भूल तो नहीं गई। लिन वोयू बोलता है जू जुआन को लेके बैक माउंटेन से निकल जाओ, मैं यहाँ पे तब तक इन लोगों को रोक के रखता हूँ। वो सारे लोग बोलते ठीक है सेक्ट मास्टर, हम लोग ऐसा ही करते हैं। जू जुआन बोलती है डैड मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली। लिन वोयू बोलता है जू जुआन तुम मेरी बात मान लो, मैंने तुम्हें जो भी स्किल सिखाई थी वो सब हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे वांगचुआन सेट को बचाने के लिए तुम्हारे पास एक ही तरीका है, तुम्हें यहाँ पे चैन जी के पास में जाके उसको स्किल बतानी होगी। एक बार वो अपने टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज को वापस से रिस्टोर कर ले तो यहाँ पे हुआंग सान को हराना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा, यही हमारे पास इकलौता रास्ता है। जू जुआन बोलते लेकिन फादर मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। अभी हम देखते हैं हुआंग सान बोलता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ से भागना इतना इजी है, यहाँ पे इस जगह से आज कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तो अभी हम देखते हैं लिन वोयू वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है। वो बोलता है जब तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी उसके पास में नहीं जा सकता। हम देखते हैं ली वोयू अपने ताविश टीलम के 7th लेवल पे होता है। हुआंग सर के सारे लोग बोल रहे होते हैं हमारे लिए यहाँ पे इस वे को पार करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा लेट करते हैं तो पक्का से वो लोग भाग जाएंगे। हुआंग सान बोला तुम्हें क्या लगता है कि मेरा भी रियलम पहले की तरह है, मैं अब यहाँ पे ताविश रियलम पे नहीं रहा बल्कि मैं यहाँ पे एक रियलम हाई हो चुका हूँ। हमें बताया जाता है हुआंग सान अब किंग रियलम के 4th लेवल पे आ चुका है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, तुम्हें यहाँ पे चुटकी में मार सकता हूँ। लिन वोयू बोलता है अगर तुम यहाँ पे स्ट्रांग भी हो तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो यहाँ पे अटैक को ब्लॉक किया उतना टाइम इनफ था जू जुआन और बाकी सारे लोगों के भागने के लिए। हुआंग सान वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसको बहुत जल्दी पकड़ लूंगा और उसको भी मार दूंगा, अभी के लिए यहाँ पे तुम्हारी खत्म होने की बारी आ चुकी है। उसके बाद वो अपने बंदों को बोलता है फटाफट से यहाँ पे जू जुआन के पीछे जाओ, वो बचनी नहीं चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बहुत सारी बोतलें खाली हो गई होती है। चैन जी बोल रहा था मास्टर मैं यहाँ पे और नहीं पी सकता, ये बहुत ही ज्यादा हो चुका है। यूशिन ने उसके मुंह के अंदर पाइप ठूस दिया होता है और लगता है उसके मुंह के अंदर ड्रिंक डाल रहा होता है। यूशिन बोलता है यहाँ पे इतनी ड्रिंक इनफ नहीं रहेगी, लुओ चेंजिंग और लेके आओ। लुओ चेंजिंग बोलते ठीक है मास्टर मैं अभी लेके आई। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चैन जी की हालत काफी खराब हो गई होती है। लुओ चेंजिंग बोलती है एंसेस्टर मुझे यहाँ पे लगता है ये इसके लिए इनफ रहेगा। यूशिन बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे ये ट्रिक और काम नहीं करने वाली, मुझे यहाँ पे अभी के लिए किसी और ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं यूशिन के पेट पुशी को जो कि काफी घबरा रहा होता है। पुशी बोलता है एंसेस्टर अगर आप मेरे पर वेपन चेक करेंगे तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। यूशिन वहाँ पे वेपन ढूंढ रहा होता है, बोलता है टेंशन मत लो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि तुम कैसे करके मरो ना। यूशिन की बातों को सुन के पुशी काफी घबरा रहा होता है, सोच रहा होता है अगर यहाँ पे गलती से भी इनसे पावर कंट्रोल नहीं हुई तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। यूशिन बोलता है हाँ मुझे मिल गई, यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, मुझे यहाँ पे लगता है चैन जी के लिए ये स्वॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, चाहे उसके सामने कितने भी डीमंस क्यों ना आ जाए ये उन सारे डीमंस को मार सकता है डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड की हेल्प से। सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्राइक के साथ में ही चाहे कोई भी ओपोनेंट क्यों ना हो वो पक्का से मारा जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे ये स्वॉर्ड मेरे तो किसी काम की नहीं, तो मेरे लिए यहाँ पे जो चीज वेस्ट है मैं अपने डिसेंडेंट को दे रहा हूँ तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यूशिन बोलता है पुशी मैं यहाँ पे सिस्टम को चेक करने के लिए तुम्हें एक बार हिट करूंगा। वहीं हम देखते हैं हुआंग सेट के लोग जू जुआन का पीछा काफी स्पीड से कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिरकार हम लोग यहाँ पे काफी करीब पहुंच गए। वांगचुआन सेट के लोग बोल रहे थे जू जुआन तुम यहाँ जाओ, हम लोग यहाँ पे कैसे भी करके इन लोग को ब्लॉक करके रखते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना चैन जी को ढूंढना है ताकि वो कैसे करके हुआंग सान को मार सके। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। हुआंग सान वहाँ पे काफी स्पीड से आते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। तुम लोगों को क्या लगता है तुम जैसे कचरे मुझे रोक सकते हो? जू जुआन बोलते सीनियर ब्रदर आखिर आप लोग को क्या हुआ? हुआंग सान बोलते तुम्हें क्या लगता है वो कचरा चैन जी कुछ भी कर सकता है? मैं तुम्हें रियलिटी बता दूं, मैंने यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे लोगों को भेज दिया था ताकि वो चैन जी को मार सके, अगर मुझे मारने का एक भी चांस बनता है तो मैं वो किसी को नहीं देने वाला। ये बात सुनकर जू जुआन काफी घबरा गई होती है। सीन चेंज होता है, हम देखते जू जुआन के घर के बाहर बहुत सारे लोग आए होते हैं। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है मैनेजर यहाँ पे ढूंढना बंद कीजिए, मेरे पास में काफी खतरनाक न्यूज है। कल यहाँ पे चैन जी के घर के ऊपर काफी खतरनाक मेटेरियल गिरा था, पक्का से वहाँ मेटेरियल के अटैक की वजह से मारा गया होगा। मैनेजर वहाँ पे उस पता को पीछे फेंक देता है, बोलता है चलिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम बहुत इजीली हो गया। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक गोल्डन लाइट आई होती है, जिस देख के वो सारे लोग काफी शौक हो आते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या एक और मेटेरियल आया है? हम देखते हैं वहाँ पे यूशिन और चैन जी आ गए होते हैं। यूशिन बोलता है चैन जी मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारे पास में काफी अच्छी कल्टीवेशन लेवल और इक्विपमेंट हो चुकी है, अब यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी बेइज्जती मत कराना।
चैन जी बोलता है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कराने वाला। चैन जी को देख के वो सारे लोग काफी खुश हो गए, बोलते चैन जी मुझे लग रहा तुम जिंदा होगे, चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो फटाफट सारे लोग आगे बढ़ो और इस कमीने को मार दो। लेकिन तभी हम देखते यूशिन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस वजह से वहाँ के सारे लोग घुटनों पे आगे होते हैं। यूशिन बोलता है यहाँ पे ये कुत्ते कौन है जो कि इतने भौंक रहे हैं। मैनेजर सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये बंदा है कौन, इसने यहाँ पे खुद को मूव भी नहीं किया और हम सारे लोग घुटनों पे आ गए। चैन जी बोलते हैं एंसेस्टर यहाँ पे ये कमीना मैनेजर फेई है, ये कमीना हमेशा मुझे बुली किया करता था। यूशिन बोलता है तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे डिसेंडेंट को बुली किया। यूशिन को देख के मैनेजर फेई काफी घबरा गया होता है और बोलता है कि तुम करने क्या वाले हो। यूशिन बोलता है चैन जी आगे बढ़ो और यहाँ पे इसके फेस के ऊपर 2 थप्पड़ मारो, ये कमीना बहुत ज्यादा हवा में चढ़ चुका है, इसको मार खाने की जरूरत है। मैनेजर फेस सोच रहे होते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे चैन जी से 2 थप्पड़ खा भी लेता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाद में चैन जी जो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते। तभी हम देखते चैन जी आगे बढ़ते हुए उसके फेस के ऊपर काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है। यूशिन बोलता जल्दी जल्दी करो, यहाँ पे टाइम काफी कम है। चैन जी बोलते हैं एंसेस्टर प्लीज यहाँ पे जल्दी करने को मत बोलो, मुझे यहाँ पे ये काम हमेशा से करना था, वैसे ही मैंने यहाँ पे 1 थप्पड़ मारा है, अभी दूसरा थप्पड़ बाकी है। मैनेजर फेई बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं चैन जी उसको काफी खतरनाक दूसरा थप्पड़ मारता है, दूसरे थप्पड़ के साथ में उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। चैन जी बोलता है पावरफुल होना काफी अच्छा फील करता है। यूशिन बोलता है चैन जी अब चलो हुआंग सन के पास, यहाँ पे हुआंग सन को मजा करना काफी जरूरी है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जू जुआन को जो कि नीचे गिर गई होती है। हुआंग सन बोला तुम्हारा साथ डिस्ट्रॉय हो चुका है, साथ ही में चैन जी जो कि तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी उसको मेरे बंदों ने मार दिया होगा। अब यहाँ पे होपलेस होके तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वैसे यहाँ पे देखा जाए तो तुम्हारा फेस काफी अच्छा है, तुम्हें यहाँ पे कंकोपाइन बना के रखना काफी बढ़िया रहेगा। जू जुआन बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। तभी हम देखते हुआंग सन के पीठ के ऊपर कोई हाथ रखता है, बोलता है यंग मैन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे दिन दहाड़े क्या कर रहे हो, इससे हमारी सिटी का नाम काफी खराब हो रहा है। हुआंग सन चिढ़ते हुए बोलता है तुम्हें क्या, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा कर रहे हो, लगता है आज तुम्हें मरना पक्का है। हम देखते वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि यूशिन और चैन जी आए होते हैं। हुआंग सन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे चैन जी जिंदा क्यों है। जू जुआन काफी खुश होकर बोलती है चैन जी तो तुम यहाँ पे जिंदा हो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो अपनी सारी उम्मीद खो गई थी। चैन जी बोल रहा होता कि तुम क्या बोल रही हो, क्या मुझे यहाँ पे मर जाना चाहिए था। हुआंग सन बोलता तुम यहाँ पे काफी सही टाइम पे आए हो, यहाँ पे जू जुआन अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखेगी, उसके बाद उसकी सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी, उसको यहाँ पे लगता है कि तुम उसके सेवियर बन सकते हो। चैन जी बोलता है वैसे अगर मैं सही बोलूं तो मैं ऐसा सेवियर बन भी सकता हूँ, वैसे भी तुम यहाँ पे अपने लोग की हालत देख सकते हो, मैंने इन सारे लोग को मार दिया। ये देख के हुआंग सन काफी शॉक हो गया होता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है, तुम तो एक कचरा हो जिसके पास में बहुत ही कम कल्टीवेशन है, तुमने मेरे हुआंग सेट के इन सारे लोगों को कैसे मार दिया, ये सारे ही लोग बहुत ही पावरफुल है। अच्छा मुझे यहाँ समझ में आ गया, तुम्हारे साथ जो व्हाइट वाला बंदा है ये बहुत ही पावरफुल है, पक्का से यहाँ पे इसने ही मेरे सारे लोग को मारा है, क्योंकि तुम्हारे पास में कोई भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ सकती। चैन जी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है आखिर तुम्हारे से कच्चे से फाइट करने के लिए मैं अपने एंसेस्टर को कैसे परेशान कर सकता हूँ। चलो हुआंग सन यहाँ पे अपने सारे मैटर को सॉल्व करते हैं, वैसे भी यहाँ पे हमारे अकाउंट को सेटल करे हुए काफी टाइम हो चुका है। हुआंग सन बोलता कमीने कहीं के तुम्हारी इतनी हिम्मत आई कैसे कि तुम यहाँ पे ग्रेट हुआंग सन से ऐसे बात करोगे। जैसे ही हुआंग सन का अटैक चैन जी की तरफ जा रहा होता है, उस अटैक को वहाँ पे पिंक कलर की एनर्जी घेर लिया होता है। ये सब देख के हुआंग सन काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं पिंक कलर का एनर्जी से बना हुआ स्केलेटन आ गया होता है, वहाँ पे वो स्केलेटन सीधे हुआंग सन पे अटैक करता है, वहाँ पे उस अटैक की वजह से हुआंग सन के मुंह से खून निकलने लगता है। हुआंग सन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये यहाँ पे ताओइस्ट रियलम पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ये अटैक करना किसी ताओइस्ट रियलम वाले के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या इसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो इतनी पावर निकाल रही है। चैन जी बोलता है मैंने अपनी स्ट्रेंथ तक यूज भी नहीं किया और तुम्हारी ये हालत हो चुकी है। हुआंग सन अपने हाथ में क्रिस्टल लेता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पे इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में वैसी बहुत सारी पावर है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये बोलने के साथ ही वो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। हम देखते हैं वहाँ पे हर जगह धुआं हो गया होता है। चैन जी बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जब वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं हुआंग सन ने डीमन बन गया होता है। हुआंग सन बोलता है चैन जी तुम यहाँ पे देख सकते हो ये मैजिक वेपन तुम्हारे तियान हुआंग सेट का ही है जिसे हमारे हुआंग सेट ने चोरी कर लिया था। सिस्टम बोलता है हुआंग सन ने यहाँ पे डीमन क्रिस्टल यूज किया है, इसी वजह से यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ सुप्रीम लेवल में पहुंच चुकी है, अगर आप अपने डिसेंडेंट की हेल्प नहीं करेंगे तो पक्का से मारा जाएगा। यूशिन बोला सिस्टम तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे इसके बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था। तभी हम देखते हुआंग सन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बोलता है चैन जी आज तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। चैन जी सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। देख के ऐसा लग रहा है हुआंग सन पहले के मुकाबले बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है,
लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आगे बढ़ चुका हूँ और मैं पीछे नहीं हटने वाला। और वैसे ही मेरे साथ में एंसेस्टर भी तो है, वो सबको संभाल लेंगे। अचानक से हम देखते हैं हुआंग सान चेंजी काफी करीब आ गया होता है। अपनी स्वॉर्ड की उसको ब्लॉक करने में चेंजी को काफी दिक्कत हो रही होती है। हुआंग सान बोलता है चेंजी कि क्या हुआ, तुम अभी थोड़ी देर पहले काफी फुदक रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे रियल पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे ना। अचानक से हम देखते हुआंग सान काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते चेंजी की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। हुआंग सान बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यूशिन बोलता है मैंने यहाँ पे चेंजी को एक ऐसी स्वॉर्ड दी है जो कि खासकर डीमंस को मारने के लिए बनी है। यहाँ पे इस स्वॉर्ड का नाम है डीमन स्लिंग स्वॉर्ड। और काफी कमाल की बात तो ये है, यहाँ पे ये स्वॉर्ड किसी भी डिमोनिक एनर्जी और किसी भी डिवाइन स्किल को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने लिए यूज कर सकता है। अगर तुम यहाँ पे चेंजी से फाइट करने के लिए मैजिक पावर यूज करते हो तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि तुम एक डॉग को मारने के लिए बन का यूज कर रहे हो। हम देखते हैं हुआंग सान की बॉडी के अंदर से सारी डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। हुआंग सान बोलता है मेरे साथ में हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। हम देखते हैं वहाँ पे एक स्ट्राइक के साथ में हुआंग सान आसमान के अंदर उड़ गया होता है। चेंजी बोलता है एंसेस्टर आपने जो स्वॉर्ड दी है ये काफी कमाल की है। हुआंग सान सोच रहा होता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर मैं यहाँ पे चेंजी से कैसे हार सकता हूँ। चेंजी एक बहुत बड़ा कचरा है जो कि कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही फाइट करता रहा तो पक्का चेंजी के हाथों से मारा भी जाऊंगा। तभी वहाँ पे हुआंग सान का ध्यान ज़ू पे जाता है। वो वहाँ पे ज़ू का गला पकड़ लेता है और बोलता है अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं इसको मार दूंगा। उसके गला पकड़ने की वजह से ज़ू की भी हालत काफी खराब हो गई होती है। हुआंग सान बोलता है ज़ू अगर तुम मरना नहीं चाहती तो अपनी लिन फैमिली की स्किल्स का यूज करो और मुझे एक हाफ स्टेप गॉड बना दो, वरना मैं यहाँ पे पक्का से तुम्हें मार दूंगा। ज़ू बोलती है यहाँ पे ये टेक्निक सिर्फ उसके ऊपर यूज हो सकती है जिसके पास बेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज हो। हुआंग सान चाहे तो मुझे मारी क्यों ना दो, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी ताकि तुम दूसरों को हार्म कर सको। हुआंग सान काफी चिढ़ गया होता है, बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। ये बात सुनकर यूशिन भी काफी शौक होता है और सोच रहा होता है क्या यहाँ पे ये लड़की मेरे डिसीजन की हेल्प कर सकती है कि वो गॉड लेवल तक चला जाए। यूशिन बोलता है लड़की मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम सच में यहाँ पे हुआंग सान को गॉड लेवल के बराबर पावर बना सकती हो। ज़ू बोलते क्या, आखिर आप क्या बोल रहे हैं। हुआंग सान सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये बंदा कैसा इंसान है, ये मुझे यहाँ पे रोक नहीं रहा बल्कि ज़ू को बोल रहा है कि वो मुझे पावरफुल बना दे। यूशिन बोलता है टेंशन मत लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, पर अगर तुम यहाँ पे हुआंग सान को गॉड लेवल के बराबर पावरफुल नहीं बनाओगी तो मैं यहाँ पे हुआंग सान को नहीं रोकूंगा कि वो तुम्हें मार दे। चेंजी सोच रहा होता है एंसेस्टर सच में एक डेविल है, ये यहाँ पे ज़ू को बोल रहे हैं कि वो हुआंग सान की हेल्प करे। ज़ू बोलती है ठीक है मैं यहाँ पे ये करने के लिए तैयार हूँ। हुआंग सान सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी डर है, यहाँ पे ये व्हाइट हेयर वाला बंदा बिल्कुल पागल है। तभी हम देखते हैं ज़ू वहाँ पे उस टेक्निक को हुआंग सान के ऊपर यूज करने लगती है। हुआंग सान हंसते हुए बोल रहा था मेरी बॉडी के अंदर पावर आ रही है, मैं बहुत ही जल्दी गॉड बन जाऊंगा। चेंजी और व्हाइट हेयर वाले बंदे तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। हम देखते हैं चेंजी वहाँ पे सुप्रीम रियलम के 9th लेवल पहुंच गया होता है। यूशिन कहता है तुम यहाँ पे बोल रही थी कि तुम इसको गॉड बना दोगी, पर ये तो बस यहाँ पे सुप्रीम रियलम के 9th लेवल पे पहुंचा। सिस्टम बोल रहा होता किसी को भी गॉड बनाना ये बस कही सुनी बातें हैं, मुझे यहाँ पे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। हुआंग सान वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अटैक करने वाला होता है और बोलता है यहाँ पे मेरे हाथों से मरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी, मैं अब यहाँ पे गॉड बन चुका हूँ, तुम दोनों के दोनों अब यहाँ पे मारे जाओगे। उसकी पावर को देखते हुए चेंजी काफी शॉक हो गया होता है। उसके बाद हम देखते वो अपने स्केलेटन को समन करता है ताकि वो भी अटैक कर सके, लेकिन हम देखते उसके स्केलेटन को हुआंग सान ने हरा दिया होता है। हुआंग सान बोला तुम्हें क्या लगता है एक गॉड को हराना इतना आसान है, तुम यहाँ पे एक गॉड के सामने कुछ भी नहीं। हम देखते हुआंग सान वहाँ पे चेंजी को काफी खतरनाक घुटना मारता है और उसके बाद वो वहाँ पे चेंजी को लगातार पीटना स्टार्ट कर देता है। ज़ू बोल रहे थे सीनियर हुआंग सान बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हम लोग यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुके हैं, आखिर हम लोग क्या करें। हुआंग सान ने वहाँ पे चेंजी को हरा दिया होता है और बोलता है यहाँ पे इस व्हाइट हेयर वाले बंदे ने मेरी काफी हेल्प करी है, तो इस व्हाइट हेयर वाले बंदे को एक गिफ्ट देना तो बनता है, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको मारूंगा। ये बोलने के साथ ही वो यूशिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूशिन वहाँ पे शांति से खड़ा होता है और कुछ भी नहीं कर रहा होता। चेंजी बोलते हैं एंसेस्टर प्लीज आप सेफ रहना। वही ज़ू बोलते सीनियर देखिए वो आपके ऊपर अटैक करने वाला है, आखिर आप इतनी शांति से क्यों खड़े हैं। पर तभी हम देखते हैं यूशिन वहाँ पे हुआंग सान को झटक देता है, इस वजह से हुआंग सान आसमान में जाकर फट गया होता है। यूशिन बोलता है मुझे तो लगा था यहाँ पे गॉड बनने का बहुत इजी रास्ता मिल चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे फालतू में खुश हो गया, लगता है गॉड बनने के लिए चेंजी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ज़ू बोलते सिर्फ एक थप्पड़ के अंदर सीनियर ने उसके पीसेस कर दिए। सीनियर आप तो काफी कमाल के हैं। चेंजी बोलते हैं एंसेस्टर आप एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जिसे आपने कोई भी नहीं टिक सकता। हुआंग सान के मरने के साथ में चेंजी ने वहाँ पे हुआंग सान के ऊपर अटैक कर दिया और वहाँ के सारे लोग को मार दिया। हुआंग सान को कंट्रोल करने के बाद उन लोगों ने वहाँ पे तियान हुआंग सेट बनाया। मिशन कंप्लीट करने की वजह से यूशिन भी गोल्डन गॉड लेवल पे पहुंच गया और अब वो यहाँ पे अपने गोल से सिर्फ एक स्टेप दूर है, वो बहुत जल्दी डीमन वर्ल्ड के अंदर एंटर कर पाएगा।
अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।